और महाराष्ट्र में इन दिनों एक बड़ा सवाल यह भी है कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कौन है। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे थे। उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बालासाहेब ठाकरे शायद उनके आंख भरे हो पानी से। कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा। अनेक कुरान में चैप्टर है, जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहां कुरान पढ़ेंगे, रीजनेबल नहीं है ना ये। तो महाराष्ट्र की सियासत का आज सुपर संडे है। बड़ी खबर यह है कि औरंगाबाद में आज शाम 5 बजे राज ठाकरे की रैली होने वाली है। धारा 144 के बीच रैली करने की इजाजत राज ठाकरे और उनकी पार्टी को मिली है। जिला प्रशासन ने हालांकि इसके पीछे 16 शर्तें भी लगा दी हैं। आज शाम को 5 बजे यह रैली होगी। 16 शर्तों के साथ मंजूरी मिली है, क्योंकि धारा 144 लागू है और इसके बीच में रैली भी होनी है। स्थान और समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसी जगह पर होगी जो तय था, वही समय है जो तय किया गया था। इस रैली में हथियार, तलवार, विस्फोटक न हो, यह शर्त रखी गई है। वैसे भी सामान्यतः भी अगर रैली में शर्त रखी जाती है तो यह तो स्वाभाविक शर्त है कि वहां हथियार, तलवार, विस्फोटक नहीं लाए जा सकते, और यह शर्त 16 शर्तों में शामिल है। और अंकुर त्यागी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, आज बड़ा दिन है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। शाम को 5 बजे से रैली की बात कही जा रही है, कैसी तैयारी वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर जो माहौल है, मैं अभी आपको दिखाऊं, मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ से महज आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर ही वो जो ग्राउंड है रैली का, वहाँ वो आ जाएगा। और उससे पहले इस पूरे शहर के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल चूंकि रविवार का दिन है और जो सभा होनी है वो थोड़े उसको होने में टाइम है, लेकिन जो धीरे धीरे कार्यकर्ता है वो इसी रास्ते से धीरे धीरे आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे रैली का जो माहौल है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और वैसे भी आज धारा 144 की वजह से और रविवार होने की वजह से सड़कों पे उतनी ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यकीनन तौर पर हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला के तौर पर औरंगाबाद निकल कर आया है। हमने तकरीबन 10-15 दिन पहले देखा था कि किस तरह से पुणे में आकर हनुमान की चालीसा का पाठ करते हैं राज ठाकरे, और उसके आने के बाद तुरंत बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो इसी औरंगाबाद में आकर एक बहुत बड़ी सभा को लेंगे, जबकि 3 तारीख तक की डेडलाइन है। अब इसको होने में 2 दिन का वक्त बाकी है। ऐसा राज ठाकरे ने जो डेडलाइन दी है उसके लिए सरकार का जाहिर तौर पर अपने आप में इसके लिए एक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसीलिए 16 अलग अलग शर्तों के साथ इस रैली को मंजूरी दी गई है। सरकार जिसमें किसी भी तरह की कोई धार्मिक भावनाएं या दंगा भड़काने जैसे नारे न लगाना भी शामिल हैं। तो सरकार का कंसर्न फिलहाल ये है कि जो रैली हो रही है, चूंकि औरंगाबाद जो इलाका है उसमें काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदाय भी रहते हैं, ऐसा ना हो कि उनकी रैली की वजह से लॉ एंड ऑर्डर लौट कर आता हूं। ये बड़ी बात आपने कही है कि वैसे नारे ना लगाए जाएं जिससे कोई भड़के, लेकिन रैली अगर है तो फिर ये सरकार ही तय करेगी, प्रशासन ही तय करेगा कौन सा नारा भड़काऊ है, कौन सा नहीं है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज जो राज ठाकरे की रैली होने जा रही है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो इस वक्त की एक और अहम खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं असलम शेख। उन्होंने चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा है कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हर एक को अपना प्रोग्राम करने का अधिकार है, प्रोग्राम करे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर कोई करने का काम करेगा तो कानून जो है सख्ती से उसके साथ जो है अपना काम करने का काम करेगा। तो आप ये सुन रहे थे कि अगर कोई खलल डालेगा तो सख्ती से निपटने का काम भी कानून करेगा। अंकुर त्यागी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकुर, 2 बातें, एक तो धारा 144 लागू है,
मंत्री कह रहे हैं कि कुछ भी अगर व्यवधान डालेंगे तो सख्ती से निपटेंगे। तीसरी तरफ प्रशासन की शर्तें हैं जिनकी संख्या 16 है। इन सब के बीच राज ठाकरे को रैली भी करनी है और जिस स्टेटमेंट के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरीके के भाषण के लिए वो जाने जाते हैं, वो भाषण भी शायद उन्हें देना है। कितनी चुनौती है। देखिए, राज ठाकरे के लिए समस्या यह है कि उनको अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशना है। इस बार उनका जो हथियार बना है वो हिंदुत्व का बना है और चूंकि उन्होंने इस मामले पे एक कदम पहले आगे बढ़ दी है, उन्होंने वही आक्रामक अंदाज अपनाया है जिसके लिए अक्सर इससे पहले बाला साहब या शिवसेना जानी जाती थी और अब वो तल्खी अंदाज में या वो उतना ज्यादा राजनीति में को लेकर उतना ज्यादा आक्रामक होना, ये राज ठाकरे के सबसे बड़े हथियार हैं। और यही वजह है कि सरकार में शामिल जो शिवसेना है उसके लिए बहुत ज्यादा ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि हिंदुत्व के ऊपर शिवसेना लगातार अपना एक दावा करती रही है बाला साहब ठाकरे के बाद, और उसके बाद से ही जो बीजेपी है या तो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगातार कहती रही कि अब उनके अंदर वो हिंदुत्व खत्म हो गया है। तो जो लड़ाई है, जो क्लेमिंग पावर है हिंदुत्व को लेकर, जो मन से प्रमुख राज ठाकरे कर रहे हैं, अब उसको लेकर मनसे प्रमुख में और शिवसेना के अंदर बीच में दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। बाला साहब ठाकरे की छवि हिंदू हृदय सम्राट की रही, हमेशा उनका जो पोर्ट्रे हुआ उनका राजनीतिक करियर वो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे किया गया है, जबकि राज ठाकरे को उनकी पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो हिंदू जननायक के तौर पर पेश करने के लगे हुए हैं। तो ये हिंदुओं का कौन सबसे बड़ा अग्रता राजनीतिक चेहरा होगा, अब इस बात की लड़ाई है जिसको लेकर औरंगाबाद की जमीन पर आज राज ठाकरे अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा उत्तर आप और दीजिए अंकुर कि कितने बजे तक राज ठाकरे रैली स्थल पर पहुंचेंगे, कितने बजे का उनका पहुंचने का शेड्यूल है? देखिए, माना यह जा रहा है तकरीबन 7 से 7:30 बजे का वक्त होगा जब राज ठाकरे रैली करने आएंगे, यहाँ पर आएंगे और अपने मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, क्यों उन्होंने ये स्टैंड लिया, स्टैंड पर कितने आगे तक उनका जाने का मूड है, अयोध्या का टूर उन्होंने प्लान किया है राम मंदिर के लिए, उसका क्या स्टेटस रहेगा, दूसरी पार्टी उसके लिए वो कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन करना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका क्या स्टेक होगा, तमाम चीजें होंगी उनके भाषण। बहुत सारी चीजें हैं जो आज देखनी होंगी और इस रैली से क्या क्या निकलता है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.